हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का पार्ट थर्ड का सेशन 2022 से 25 वालों का सजेशन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग को पता होगा कि पार्ट थर्ड में जो है आप लोग का 4 पेपर इंग्लिश का होगा और 1 पेपर जीएस का होगा। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 ये चारों पेपर इंग्लिश का होगा। जीएस का मतलब हो जाता है जनरल साइंस। पहले तो हम चारों पेपर इंग्लिश का उसका सजेशन दे रखे हैं, उसके बाद एंड में कैसे जीएस का प्रिपरेशन करना है ना वो भी आपको बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेपर 5 से। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस भी टॉपिक के साइड में यूपी लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सारा टॉपिक ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, जो कि आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जो है पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 के नाम से अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। तो पेपर 5 से रिलेटेड सारा टॉपिक जो है आपको पेपर 5 वाले सेक्शन में मिल जाएगा। पेपर 6 से रिलेटेड सारा टॉपिक जो है जो कि अपलोड है वो पेपर 6 वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप टॉपिक ढूंढ सकते हो चैनल के प्लेलिस्ट में। फिर भी इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कोई दिक्कत होता है, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आप लोग को पेपर 5 में आएगा एक्सप्लेन एज ए क्रिटिक, जिसमें कि आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा और उस चारों ऑप्शन में से कोई एक आपको सेलेक्ट करके डिस्कस करना होगा। इसमें ना हम आपको 3 बता रखे कि ये 3 प्रिपेयर करके जाओगे तो एक मैच कर जाएगा। एसटी कॉलेज एज ए क्रिटिक प्रिपेयर करके जाना है आपको, आईए रिचर्ड एज ए क्रिटिक प्रिपेयर करके जाना है, टीएस इलियट एज ए क्रिटिक प्रिपेयर करके जाना है। तो ये तीनों प्रिपेयर करके जाते हो तो 100% जो है इससे बाहर नहीं आएगा। और इन तीनों के साइड में यूपी लिखा हुआ है, मतलब इन तीनों पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो भी 14 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। साइड में हम सबका मार्क्स लिख रखे हैं कि कितने मार्क्स का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो 14 मार्क के क्वेश्चन का आंसर ना कम से कम आपको 5 पेज में लिखना है। तो 5 से 6 पेज के बीच अपना आंसर रख सकते हो 14 मार्क्स के लिए अगर आप आंसर लिख रहे हो तो सेकेंड नंबर में जो है पहले तो आपको द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म बाय टीएस इलियट का वर्क है, ये प्रिपेयर करना है। सेकेंड जो ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट बाय टीएस इलियट प्रिपेयर करना है। तो ये दोनों प्रिपेयर करके जाते हो तो कोई एक मैच कर जाएगा, वो आपके एग्जाम में आ जाएगा। थर्ड नंबर में भी सेम हम 2 क्वेश्चन आपको रिकमेंड किए हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। द स्टडी ऑफ पोइट्री प्रिपेयर करके जाना है, जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड का वर्क है। और सेकंड जो है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये प्रिपेयर करके जाना है। तो दोनों में से कोई एक मैच कर जाएगा। तो सेकेंड नंबर वाला भी दोनों टॉपिक ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है और थर्ड नंबर वाला भी जो दोनों टॉपिक है ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है। ठीक है, तो ये 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो है पेपर 5 में आपको आएगा एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट 9 to 18 मार्क्स का, मतलब 2 एक्सप्लेनेशन आएगा आप लोग के एग्जाम में। तो एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइन बता दी है, उसी में से मोस्टली चांसेस है कि मैच कर जाएगा। और नहीं भी मैच करता है तो आप जब इतना पढ़ के जाओगे ना तो आप बना के लिख दोगे। बस आपको अगर थोड़ा सा भी हिंट्स मिल जाए कि किस चीज़ से, किस बुक से लिया गया है ये वाला एक्सप्लेनेशन। तो जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो हम बता रखे हैं। सबसे पहला द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से है, जो कि टीएस इलियट का वर्क है। क्रिटिसिज्म ऑन द अदर हैंड करके शुरू है और सेकेंड जो शुरू है इसी से प्रोबेबली इंडेड द लार्जर पार्ट। तो आप समझ जाना कि ये जो लाइन है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से लिया गया है। सेकेंड स्टडी ऑफ पोइट्री का लाइन हम दे रखे हैं, जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड का वर्क है, जो कि आप लोग को प्रिपेयर भी करना है अब की बार के लिए। वो लाइन शुरू है ड्राइडन एंड पोप आर नॉट क्लासिक्स करके। तो अगर ड्राइडन एंड पोप का नाम आपको स्टार्टिंग में देखने को मिले तो आप समझ जाना कि ये लाइन जो है स्टडी ऑफ पोइट्री से ली गई है। थर्ड जो है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट से है, ये भी आप लोग को प्रिपेयर करना है अब की बार के लिए। तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट से जो 2 इंपॉर्टेंट लाइन है वो एक तो ऐसे शुरू है, फॉर ऑल गुड पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्टली पूछा जाता है 1-2 साल के गैप पे ये लाइन। उसके बाद प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट से जो है सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पोइट्री इज फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज करके शुरू होगा। उसके बाद सबसे आखिरी 2 और बचा, जो कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से आएगा। उसमें जो सबसे पहला स्टार्ट है द इमोशन ऑफ आर्ट इज इम्प्रेशनल करके स्टार्ट है लाइन, और उसी में जो दूसरा है द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट करके शुरू है। तो इस तरीके से लाइन है, तो समझ जाना कि ये लाइन जो है ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट से लिया गया है। स्टार्टिंग का जो 3-4 वर्ड है ना वो आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि किस बुक से ये लाइन लिया हुआ है। उसके बाद 5th नंबर आता है। 5th नंबर में जो है ना आपको आएगा कमेंट ऑन द थीम एंड स्टाइल, जो कि 10 to 20 मार्क्स का आएगा पेपर 5 में ही। तो जिसको कि हम लोग अनसीन पोइट्री और प्रोज भी कहते हैं। इसमें एक पोएम से दे देगा और एक प्रोज, इट मीन्स एक कहानी वाले सेक्शन से दे देगा। तो पोइट्री से कौन कौन अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने का तरीका ऑलरेडी हम बता रखे हैं, पेपर 5 वाले सेक्शन में मिल जाएगा, एक वीडियो अपलोड है, तो उसी से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसमें जो पोएम वाला है नो मोशन सी हैज़ नो फोर्स करके शुरू है, तो ये ए स्लम्बर्ड इन माई स्पिरिट सेल, जो कि वर्ड्सवर्थ की काफ़ी फेमस पोएम है, उससे लिया गया है। तो आप अगर इसका समरी देख लेते हो ना, तो समरी देखने के बाद आप ना
कर लोगे। मतलब उसका स्टार्टिंग कैसे करना है ऑलरेडी वीडियो में हम बता रखे हैं, बीच में जो है समरी से रिलेटेड कुछ कंटेंट लिख देना, और एंड कैसे करना है वो ऑलरेडी बता रखे हैं, तो कोई एक ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सेकेंड जो लाइन ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर करके है, तो ये सेलिंग टू बाइजेंटियम से लिया गया, जो कि डब्ल्यू बेट्स का पोएम है। तो ये लाइन है, तो समझ जाना कि सेलिंग टू बाइजेंटियम का बीच में कुछ समरी लिखना है, ठीक है। स्टार्टिंग और एंड कैसे करना है वो ऑलरेडी हम उस वाले वीडियो में बता रखे हैं, एंशिएंट प्रोज एंड पोएट्री में। बीच में आपको बस वो पोएम का समरी से रिलेटेड 8-10 लाइन लिखना होगा, जो थोड़ा बहुत आपको याद रहता है 2-4 बार वीडियो देखने के बाद। जरूरी नहीं है कि वो पोएम स्पेशली आप पूरा याद करो ही। उसके बाद थर्ड जो है, वी पॉज बिफोर ए हाउस बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ से ली गई है लाइन, जो कि एमिली डिकिंसन की काफ़ी फेमस पोएम है। तो इस पर भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, लेकिन शायद ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है एमिली डिकिंसन का कोई भी पोएम। 2-3 बार समरी देखोगे तो ध्यान रहेगा कि आपको 8-10 लाइन कैसे बना के लिखने हैं, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन तो उससे हो ही जाएगा, और स्टार्टिंग और एंड कैसे करना है वो उस वीडियो से पता चल जाएगा। इसी में अब पोइट्री के बाद प्रोज वाला सेक्शन आता है, तो प्रोज वाला सेक्शन जो है आपको वही एंशिएंट पोइट्री और प्रोज वाले वीडियो के हेल्प से करना है, जो कि इस तरीके से एक शुरू होगा, गुड एंड एबल विथ बोथ हैव, एक पहला लाइन। दूसरा जो है, बाय द एंड ऑफ 80-40 द इंग्लिश करके शुरू होगा। थर्ड जो है, द पावर टू क्रिएट डज नॉट ग्रोन। ये लाइन ना कहाँ से लिया गया है ना, ये कंफर्म नहीं हो पाता है, तो इस वजह से हम ये क्लियर नहीं किए हुए। बाकी आगे अगर हमको समझ में आएगा कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है तो हम कंफर्म कर देंगे, बट इसको लिखने का तरीका उस वीडियो में बता रखे हैं, तो आप इसका भी प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, सबसे आखिरी में आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, 10 to the 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा पेपर 5 में, जिसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का सारा ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करके जाना है। अगर आप प्रीवियस ईयर का सारा ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करके जाएंगे तो उसी से आप 10 का 10 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, शायद 2020 से ना 2014 तक का ऑब्जेक्टिव आपको एक वीडियो में मिल जाएगा, 6 साल का। उसके बाद 2020 के बाद जो है 21, 22, 23, 24 इन सब पे स्पेशली हम क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं ना, तो उस समय ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करवाते हैं, तो वो ना स्पेशली अलग अलग क्वेश्चन में मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चन से देख सकते हो। अब नेक्स्ट जो है हम लोग पेपर 6 के सजेशन को देखेंगे। सबसे पहले जो है पेपर 6 में एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इट मीन्स एक्सप्लेनेशन आता है। पेपर 6 में एक्सप्लेनेशन जो आता है 8-3-24 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन आता है, मतलब 3 एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्व करने देगा। पहला तो आपको पोइट्री से दे देगा, कविता से। सेकेंड जो है पेपर 6 के सिलेबस में कैंडिडा है, जो कि जीवी शॉ का फेमस वर्क है, उसका कोई लाइन दे देगा। थर्ड एक्सप्लेनेशन जो है आपको ए पैसेज टू इंडिया या फिर ईएम फोस्टर का कोई वर्क से दे देता है मोस्टली। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पोइट्री वाले सेक्शन से कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो अब की बार आप लोग को पढ़ के जाना है। सबसे पहला लाइन जो पोइट्री से इंपॉर्टेंट है वो सेकेंड कमिंग का है, जिसको कि डब्ल्यू बेट्स के द्वारा लिखा गया है। द ब्लड डिम टाइड इज लॉस्ट करके ये लाइन स्टार्ट है। सेकेंड जो लाइन इंपॉर्टेंट बताएं पोइट्री वाले सेक्शन से, वो सच फुलनेस इज द क्वार्टर करके स्टार्ट है। ये भी जो है डब्ल्यू बेट्स की ही पोएम है, ए डायलॉग ऑफ शेल्फ एंड शोल करके, तो उससे ली गई है ये लाइन। थर्ड जो है स्टारलिट ऑन ए मूनलिट डोम करके, तो ये बाइजेंटियम पोएम से ली गई है। बाइजेंटियम भी जो है डब्ल्यू बेट्स की ही कविता है। उसके बाद फोर्थ जो है पोएम एंड आई थॉट ऑफ एल्बेट्रस, तो ये लाइन जो है स्नेक से ली गई है, स्नेक पोएम से, जो कि D.H. लॉरेंस का काफ़ी फेमस पोएम है। तो ये 4 जो है पोएम से हम इंपॉर्टेंट लाइन बता रखे हैं अब की बार के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। जब आपका पेपर 3 का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना, तो आप लोग कमेंट करके हमको बता देना या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। रजिस्ट्रेशन के बाद हम ना एक्सप्लेनेशन पे वीडियो अपलोड कर देंगे, मतलब एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कि आपको पेपर 5 का सारा एक्सप्लेनेशन सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा एक जगह पे। वैसे तो आप अगर अभी भी ढूंढोगे ना तो अलग अलग वीडियो में ऑलरेडी हम सॉल्व करवा रखे हैं सारे एक्सप्लेनेशन को, बट वो अलग अलग वीडियो में है, मतलब प्लेलिस्ट में 3-4 वीडियो आपको देखना पड़ेगा। जितना भी एक्सप्लेनेशन पे आज तक अपलोड किए तो उसमें से मिल जाएगा, सब में 2-4 मिलेगा, तो इस तरह से मिल जाएगा। लेकिन वही रजिस्ट्रेशन के बाद हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन हम बता रखे हैं अलग अलग पेपर का, वो हम सॉल्व करते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले जो भी क्वेश्चन आंसर है जो कि ऑलरेडी अपलोड है वो आप प्रिपेयर करके रखना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो कैंडिडा से लिया गया है, वो इस तरीके से शुरू है, आई हैव नथिंग टू ऑफर यू। फिर एक है, ए वुमेन लाइक दैट हैज़ ए डिवाइन, दैट इज़ वॉट ऑल पोइट्स डू, दे गॉड मेड यू वॉट आई कॉल ए। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन आ जाए तो आप समझ जाना कि ये लाइन जो है कैंडिडा से लिया गया। कैंडिडा से जो लाइन लिया जाता है ना, मोस्टली उसमें लव के बारे में या फीमेल की तारीफ की जाती है, तो अगर इस तरीके का लाइन रहे ना, पढ़ के भी समझ में आए थोड़ा सा, तो आप समझ जाना कि वो लाइन कैंडिडा से लिया गया है। अब जो थर्ड एक्सप्लेनेशन आएगा वो आपको ए पैसेज टू इंडिया से आएगा। ए पैसेज टू इंडिया से यहाँ पे हम 3 एक्सप्लेनेशन बता रखे हैं। परहैप्स इज द मिस्ट्री नोट ए मर्डर करके लाइन आएगा,
ऑल इन्विटेशन मस्ट प्रोसीड करके लाइन आए तो आप समझ जाना ये भी ए पैसेज टू इंडिया से लिया गया है। ट्रूथ इज नॉट ट्रूथ करके लाइन आए तो ये भी समझ जाना ए पैसेज टू इंडिया से लिया गया। हम जो है ये तीनों इट मीन्स पोइट्री वाला एक्सप्लेनेशन, कैंडिडा वाला एक्सप्लेनेशन और पैसेज टू इंडिया का एक्सप्लेनेशन पे वीडियो अपलोड कर देंगे, एक ही वीडियो में सबको डिस्कस कर देंगे रजिस्ट्रेशन के बाद। नेक्स्ट जो है एक्सप्लेनेशन के बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा जो कि 14 मार्क्स का आता है पेपर 6 में भी। तो सबसे पहले आ जाएगा आपको क्रिटिकल एप्रिशिएशन लिखना होगा पोएम पे, तो 3-4 पोएम दे देगा, किसी एक पे लिखने के लिए बोलेगा, जिसके लिए आपको हम 4 पोएम रिकमेंड किए हैं। आप लोग के पास अभी टाइम है, आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे पहले प्रिपेयर करना है जर्नी ऑफ माजी जो कि टी.एस. इलियट की कविता है। नेक्स्ट स्ट्रेंज मीटिंग प्रिपेयर करना है जो कि विल्फ्रेड ओवेन की कविता है। थर्ड जो है स्नेक जो कि डी.एस. लॉरेंस की कविता है, वो प्रिपेयर करना है आप लोग को। उसके बाद ए डायलॉग ऑफ शेल्फ एंड सोल प्रिपेयर करना है जो कि W.B. येट्स की पोएम है। तो इसमें से ना 4 पोएम में से 3 पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो उन सब के साइड में हम ऑलरेडी अपलोड लिख रखे हैं, यूपी लिख रखे हैं, तो आप समझ जाना कि इन सब पे वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा। और स्नेक पे हम कुछ टाइम में कर देंगे वीडियो अपलोड। और नेक्स्ट जो है कैंडिडा से क्वेश्चन आंसर आएगा, तो कैंडिडा से जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोग को हम बता रखे हैं जो कि अब की बार के लिए प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको कैंडिडा एज ए प्रॉब्लम प्ले प्रिपेयर करके जाना है। इस पर हम वीडियो नहीं अपलोड किए हुए हैं, कर देंगे वीडियो अपलोड। हम कोशिश करेंगे कि हर वीक एक ना एक वीडियो ज़रूर आए आप लोग के सजेशन का, जो कि हम नहीं कर रखे हैं अपलोड उसमें से कुछ। सेकेंड जो है समरी प्रिपेयर करके जाना है। मोस्टली हम बोलते हैं समरी जरूर प्रिपेयर करके जाओ, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन जो सजेस्ट किए वो नहीं मैच किया तो वहाँ पे आप समरी लिख सकते हो। तो कैंडिडा का समरी प्रिपेयर करोगे जिसपे कि ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। थर्ड जो है कैरेक्टर स्केच ऑफ कैंडिडा, कैंडिडा जो है इस प्ले की मेन हीरोइन रहती है तो उसका कैरेक्टर स्केच भी प्रिपेयर करके जाना है जिसपे कि ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। तो 2 पे अपलोड है, 1 नहीं अपलोड है, तो वो हम कर देंगे। थर्ड फिर से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पेपर 6 में जो कि पैसेज टू इंडिया से आएगा। इसके लिए भी आपको हम 3 रिकमेंड किए हुए हैं। पहले तो थीम ऑफ ए पैसेज टू इंडिया जिसपे कि वीडियो अपलोड नहीं है। सेकेंड जो है आप लोग को समरी करना है, समरी पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। उसके बाद कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर अजीज़, डॉक्टर अजीज़ का कैरेक्टर स्केच प्रिपेयर करना है। इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है क्योंकि इसके साइड में यूपी लिखा हुआ है। तो ये पेपर 6 का एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे। 5th नंबर में जो है फिर से जो है एक क्रिटिकल नोट या फिर शॉर्ट नोट लिखने आएगा 14 मार्क्स के लिए ही, जिसके लिए हम 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने बोलेंगे, दोनों में से कोई एक मैच कर जाएगा। सबसे पहले डज कल्चर मैटर आपको प्रिपेयर करना है जो कि एम फोचर का काफ़ी फेमस वर्क है। उसके बाद व्हाट आई बिलीव प्रिपेयर करके जाना है। तो 2 प्रिपेयर करके जाओगे ना तो कंफर्म है कि एक कोई मैच कर जाएगा इस वाले सेक्शन से। सबसे आखिरी में जो है ऑब्जेक्टिव हम बता रखे हैं जो कि 10 to 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का सारा ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करके जाना है। 2024 से 2013 तक का जो है ऑलरेडी वीडियो हम अपलोड कर रखे हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा के। सेम 2020 से लेके 2013 तक का ऑब्जेक्टिव आपको एक वीडियो में ऑलरेडी मिल जाएगा, लेकिन 2020 के बाद का जो ऑब्जेक्टिव है 21, 22, 23 वो आपको क्वेश्चन के थ्रू प्रिपेयर करना होगा। क्वेश्चन सॉल्व करवा के उसका ऑब्जेक्टिव उसी में सॉल्व किए हुए हैं। नेक्स्ट पेपर 7 की सजेशन को हम लोग देखेंगे। पेपर 7 में जो है सबसे पहला सेक्शन जो आता है उसके लिए हम आपको 2 क्वेश्चन रिकमेंड कर रखे हैं। पेपर 7 में ना लॉन्ग क्वेश्चन 16 मार्क्स का आता है। अभी तक हम लोग देखिए पेपर 5, 6 में 14 मार्क्स का आ रहा था, इसमें पेपर 7 में 16 मार्क्स का आता है। तो यहाँ भी जो आंसर रखोगे आप मोस्टली 5 से 6 पे इसका ही रखोगे। सबसे पहले जो है आपको प्रिपेयर करके जाना है प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट्री जिसपे कि ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इंडियन इंग्लिश प्रोज प्रिपेयर करना है, इस पर हम वीडियो नहीं अपलोड किए हुए, कर देंगे कुछ टाइम में। इसमें भी नेक्स्ट जो है क्रिटिकल एप्रिशिएशन करना है किसी एक पोएम का, मतलब इसमें भी 4 पोएम का ऑप्शन दे देगा, 4 में से कोई एक पोएम आप लोग को सॉल्व करने बोलेगा जो कि 16 मार्क्स का आएगा। इसमें भी हम 4 पोएम रिकमेंड किए हुए हैं। पहले तो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन जो कि नजीम इज़किल की पोएम है। सेकेंड बॉगमेयर जो कि टोलू दत्त की पोएम है। थर्ड जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो कि औरबिंदो की पोएम है, श्री औरबिंदो इनका नाम है। उसके बाद फोर्थ जो है द सोल्स प्लेयर प्रिपेयर करके जाना है जो कि सरोजिनी नायडू की पोएम है। इसी के और वाले सेक्शन में ना एक क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें कि आपको ऑथर के बारे में डिस्कस करने बोलेगा। या तो आप पोएम वाला सेक्शन प्रिपेयर कर लो या तो ऑथर के बारे में प्रिपेयर कर लो। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, टोलू दत्त और नजीम इज़किल एज ए पोएट पूछा था, तो अब की बार चांसेस है कि टैगोर और श्री औरबिंदो में से किसी एक के बारे में पूछेगा एज ए पोएट डिस्कस करने के लिए। बट इस वाले सेक्शन में क्या होता है ना, थोड़ा रिस्क हो जाता है। आप लोग के सिलेबस में ना सरोजिनी नायडू और कमला दास के पोइट्री को भी पढ़ना है। तो मतलब कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ सरोजिनी नायडू को डिस्कस करने बोल देगा कि सरोजिनी नायडू एज ए पोएट डिस्कस करने, क्योंकि लास्ट ईयर वो नहीं आ रखा है तो हो सकता है अब की बार पूछ दे। तो इस वाले सेक्शन में थोड़ा ना वो होता है, डर होता है कि कैसे लिखा जाए।
अगर अलग आ गया, श्री अरबिंदो और टैगोर नहीं आया, कमला दास आ गया, या फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया और उसमें बोल रहा है सरोजनी नायडू डिस्कस करने, तो अगर आप प्रिपेयर करके नहीं गए हो तो आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि पोएम वाला जो ये 4 ऑप्शन है ना, याद भी आपको जल्दी होगा और ज़्यादा सेफ रहेगा इन चारों को प्रिपेयर करना। बाकी अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो सिर्फ 2 पोएट के बारे में प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, मिल जाएगा, मैच कर जाएगा, अपनी तरफ से आप ले सकते हो, तो आप ये दोनों प्रिपेयर करके जाना। सिर्फ ये तब आपको ये 4 पोएम नहीं करना पड़ेगा, बट हम बोलेंगे सेफ ऑप्शन यही है कि आप ये चारों कविता प्रिपेयर करके जाओ। नेक्स्ट जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसके लिए भी हम फिर से 3 क्वेश्चन आपको रिकमेंड किए, 3 में से कोई एक मैच करेगा। द सीक्रेट ऑफ वर्क, जो कि स्वामी विवेकानंद का काफ़ी फेमस वर्क है। उसके बाद बी नंबर में द ग्लोरी ऑफ ट्विलाइट, जो कि भवानी भट्टाचार्य का काफ़ी फेमस वर्क है, इस पर भी वीडियो अपलोड है। द ब्रदर्स, जो कि मुल्क राज आनंद का काफ़ी फेमस वर्क है, इस पर भी वीडियो अपलोड है। तो ये 3 प्रिपेयर करके जाते हैं तो 3 में से एक मैच कर जाएगा। इन सारे टॉपिक पे वीडियो अपलोड है, बस एक इंडियन इंग्लिश प्रोज पे नहीं वीडियो अपलोड है, जो भी अभी तक आपको रिकमेंड किए हैं हम। और आप लोग को पता होगा कि जो पीडीएफ है किसी भी टॉपिक का वो पेड है, 1 मई से सारे टॉपिक का पीडीएफ पेड है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो उसके लिए आप हमको इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ का जो प्राइस रहेगा ना 150 रुपीज़ ईच पेपर रहेगा, मतलब 150 रुपये ईच पेपर रहेगा। टोटल 4 पेपर के पीडीएफ के लिए आपको 600 रुपये पेड करने होंगे। मतलब अभी तो यही प्राइस हम रख रखे हैं ताकि मोस्टली स्टूडेंट ले सके। और अगर कोई स्टूडेंट को लगता है कि भाई नहीं है 500-600 रुपये नोट्स के लिए नहीं खर्च कर सकते, पीडीएफ के लिए नहीं कर सकते, तो आप वीडियो से नोट डाउन कर सकते हो। वीडियो सारा फ्री है जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बस वीडियो से नोट डाउन करने में ना, लिखने में ना थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब पेड्स करके ही नोट लेना है, थोड़ा मेहनत करोगे तो वो फ्री में भी सारा नोट्स हो जाएगा। बस पीडीएफ के लिए अगर पीडीएफ चाहिए थोड़ा 600 रुपये में आपको चारों पेपर का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। जो मेरे पास अभी अवेलेबल है वो आपको हम अभी सेंड कर देंगे और धीरे धीरे जो हम आगे नोट्स बनाते जाएंगे उस सबका पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेनेशन, सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप 1-2 पीडीएफ चाहते हो तो वो आपको 30 रुपीज़ ईच टॉपिक पड़ेगा। अब हम लोग पेपर 7 के 4 नंबर में देखते हैं। तो पेपर 7 के 4 नंबर में वेटिंग फॉर महात्मा से क्वेश्चन आता है, जिसके लिए कि हम आपको 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करने बोले हुए हैं। पहले तो आपको वेटिंग फॉर महात्मा का समरी प्रिपेयर करके जाना है। सेकेंड जो कैरेक्टर स्केच ऑफ भारती प्रिपेयर करके जाना है। मोस्टली समरी को ही हम ऐसे लिख रखे हैं कि 1-2 क्वेश्चन आंसर, मतलब टाइटल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आंसर आ जाए ना तो वो कवर्ड अप हो जाएगा। और भारतीय कैरेक्टर स्केच दोनों में से कोई एक मैच कर ही जाएगा। नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, जो कि 8 to 16 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा पेपर 7 में। तो इसमें भी सेम पहले पोएम से आएगा, उसके बाद जो है हम आपको रिकमेंड करेंगे कि पोएम वाला कर लो प्रिपेयर। और बाबूज ऑफ नैनजोर से मोस्टली चांसेस है कि आता है, तो बाबूज ऑफ नैनजोर और ग्लोरी एट ट्विलाइट का एक प्रिपेयर करवा देंगे तो उससे मोस्टली मैच कर जाएगा। तो पोएम वाला देख लेते हैं कि कौन कौन सा लाइन जो है अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला जो लाइन है वो शुरू है माई मदर ओनली सेड करके, तो ऐसा लाइन आया तो आप समझ जाना ये लाइन जो है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन से ली गई है, जो कि नजीम इज़्ज़कील की काफ़ी फेमस पोएम है। सेकेंड जो है द जायंट वियर्स द स्कार्फ करके लाइन आएगा, जो कि आवर कैजुरीना ट्री से ली गई है, जो कि टॉरी दत्त की काफ़ी फेमस पोएम है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बता रखे हैं वो आई ब्लेंडिंग फ्रॉम माई 7 फोल्ड करके लाइन है। तो ये अगर ऐसा लाइन है तो आप समझ जाना सोल्स प्रेयर से ली गई है ये लाइन, जो कि सरोजिनी नायडू की काफ़ी फेमस पोएम है। और फोर्थ जो है वन माइट सून करके आएगा लाइन, तो वो जो लाइन है बॉगमेयर से ली गई, जो कि टोरी दत्त की कविता है। तो ये 4 लाइन जो है पोएम से अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चारों एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर करके जाना है पोएम वाले सेक्शन के लिए। सेकेंड जो है हम ये माइजरीज वाला नहीं करवाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा, प्रोबेबली चांसेस है कि अगर नीचे का जो 3 आप कर लेते हो ना तो उसी से मैच कर जाएगा। तो जो ये है नेक्स्ट जो आपको प्रिपेयर करना है, सी हैड मैरी ए मैन ऑफ फॉर्च्यून करके लाइन आएगा। तो ये जो लाइन है ग्लोरी एट ट्विलाइट से ली गई है, इसको हम सॉल्व करवाएंगे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में। उसके बाद जो नेक्स्ट है व्हाट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ऑन लाइफ कैलाश बाबू, तो इस तरीके का जो कैलाश बाबू नाम आ जाए या फिर कुसुम नाम आ जाए तो समझ जाना बाबूज ऑफ नयनजोर से लिया गया है, क्योंकि कैलाश बाबू और कुसुम नाम का ना कैरेक्टर है बाबूज ऑफ नयनजोर में। तो आपको बस नाम ध्यान रखना कि कैलाश बाबू नाम आ जाए एक्सप्लेनेशन में आगे करके कहीं, या फिर कुसुम करके नाम आ जाए तो वो एक्सप्लेनेशन बाबूज ऑफ नयनजोर से लिया गया है। और एक ही एक्सप्लेनेशन सॉल्व करके इन दोनों को कैसे लिखना है हम ऑलरेडी बता देंगे, तो आपको काफ़ी कम प्रिपेयर करना होगा। मतलब ये पोएम वाला सेक्शन में चारों अलग अलग होगा, बट ये इसमें एक प्रिपेयर करना होगा और इसको भी हम ऐसे सॉल्व करवाएंगे कि ये दोनों एक्सप्लेनेशन जो है एक ही एक्सप्लेनेशन में कवर अप हो जाए, ठीक है। तो ये पेपर 7 का एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन हो गया। अब सबसे आखिरी में जो है ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव जो है
10 टू ज़ा 20 मार्क्स का, फिर से 20 मार्क्स का ही आएगा पेपर 7 में भी, जिसके लिए प्रीवियस ईयर का सारा ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करना है आपको। 2024 से 27 तक का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी अपलोड है। 2020 से लेके 2007 तक का ऑब्जेक्टिव जो है आपको एक वीडियो में मिल जाएगा, और 20 से आगे का वीडियो जो है मतलब 21, 22 वो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, तब करवाए हुए। तो वो क्वेश्चन वाला वीडियो देख के अपने गैस पेपर में टिक कर लेना, या आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ ले लेना। तो ये पेपर 7 का सारा खत्म हो गया सजेशन। अब पेपर 8 के बारे में बात करते हैं। तो पेपर 8 में जो सबसे पहले आपको ध्यान रखने की, पेपर 8 में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं आता। पेपर 5, 6, 7 में एक्सप्लेनेशन आता है, पेपर 8 में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। इसमें आपको सेक्शन करके आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो सेक्शन ए में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी जो लॉन्ग क्वेश्चन है 16 मार्क्स का आएगा, पेपर 7 की तरह ही। तो इसके लिए हम 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हुए आपकी बार के लिए। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है 19th सेंचुरी वुमेन नॉवलिस्ट। 19th सेंचुरी वुमेन नॉवलिस्ट आ जाए या विक्टोरियन वुमेन नॉवलिस्ट आ जाए, दोनों सेम होता है। विक्टोरियन पीरियड को ही 19th सेंचुरी पीरियड भी कहा जाता है। तो जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे उस अकॉर्डिंग हेडिंग यूज करते हुए आंसर लिख देना है आपको, और इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। सेकेंड जो है साइलेंट फीचर ऑफ विक्टोरियन फिक्शन या फिर विक्टोरियन नॉवेल। फिक्शन और नॉवेल भी सेम होता है, तो जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे उस अकॉर्डिंग वर्ड यूज करना है आपको। अगर फिक्शन क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो बार बार फिक्शन यूज करना है, अगर नॉवेल लिखा हुआ है तो बार बार नॉवेल यूज करना है। तो इस वाले सेक्शन में ना वीडियो नहीं अपलोड है, वैसे तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ विक्टोरियन नॉवलिस्ट पे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, बट हम एक ही क्वेश्चन को ऐसे प्रिपेयर करेंगे जिसमें कि साइलेंट फीचर भी डिस्कस हो जाए, और साथ ही साथ कुछ विक्टोरियन नॉवलिस्ट के नाम के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ताकि ये दोनों क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर अप हो जाए। तो हम इस पर वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए हो गया। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में जो है 3 आपको रिकमेंड किए हुए, तीनों प्रिपेयर करके जाना है। शॉर्ट स्टोरी है द बॉटल इम्प, प्रिपेयर करके जो कि RL स्टीवेंसन का वर्क है। सेकेंड जो है द स्टॉलन सिगार केस, प्रिपेयर करके जाना है, जो कि ब्रेट हार्ट का वर्क है। थर्ड जो है कमेलियन, प्रिपेयर करके जाना है, जो कि एंटन चेखोव का वर्क है। इन तीनों पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। अगर ये 3 प्रिपेयर करके चाहते हो तो कंफर्म आपके एग्जाम में मैच कर जाएगा, और तीनों के समरी पे वीडियो अपलोड है, तो काफ़ी इजी रहेगा याद करें, क्योंकि समरी को याद रखना बहुत आसान रहता है, क्योंकि वो कहानी के फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट जो है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या होगा ना, आपको सेक्शन सी में ना आपको 6 क्वेश्चन दे देगा, 6 में से बोलेगा आंसर एनी 3 क्वेश्चन, जो कि 16 3 जा 48 मार्क्स का रहेगा, और 6 क्वेश्चन 6 अलग अलग बुक से रहेगा। सजेशन में है ना हम 4 बुक का ही रिकमेंड कर रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो आपको 3 ही लिखना है, तो एक एक्स्ट्रा रिकमेंड कर रखे हैं, हम 4 रिकमेंड कर रखे हैं। सबसे पहले जो है आपको थीम ऑफ सैलास माइनर, सैलास माइनर जो कि जॉर्ज इलियट का वर्क है, उसका थीम प्रिपेयर करके जाना है, उसका समरी प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद सैलास माइनर से ही एपी का कैरेक्टर स्केच प्रिपेयर करके जाना है। तो ये एक बुक का हो गया। सेकेंड बुक जो है वुदरिंग हाइट, वुदरिंग हाइट जो कि एमिली ब्रॉन्टी का वर्क है, काफ़ी फेमस वर्क है। एमिली ब्रॉन्टी एक ही नॉवेल लिख रखी जो कि काफ़ी फेमस हुआ, वुदरिंग हाइट। तो इसका समरी प्रिपेयर करके जाना है। थर्ड नंबर में जो है रोल ऑफ फेट इन टीज ऑफ डी अवर विलेज आ जाए, वो प्रिपेयर करके जाना है। टीज ऑफ डी अवर विलेज जो है थॉमस हार्डी का वर्क है, और इसका समरी प्रिपेयर करके जाना है। इसके समरी पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। और इसी में फिर कैरेक्टर स्केच ऑफ एंजल क्लियर, टीज ऑफ दी अवर विलेज से ही ना एंजल क्लियर का कैरेक्टर स्केच अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है, वो प्रिपेयर करके जाना है। तो ये 3 क्वेश्चन तो रिकमेंड कर दिए। चौथा हम लोग देख लेते हैं। चौथा जो है यूज ऑफ सिंबोलिज्म इन द स्कारलेट लेटर। स्कारलेट लेटर जो है नथेलियन हॉथ्रोन का काफ़ी फेमस वर्क है, तो ये प्रिपेयर करके जाना है। इस पर हम नई वीडियो अपलोड कर रखे, तो इसके भी समरी पे वीडियो अपलोड है, तो समरी भी प्रिपेयर करके जाना है। 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है, कोई एक एग्जाम में जाके लिख देना है। अगर सिंबोलिज्म आ गया तो अच्छा है, टू द पॉइंट आंसर हो जाएगा। अगर सिंबोलिज्म वाला क्वेश्चन नहीं आया तो आपको समरी लिख देना है वहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 आपको रिकमेंड कर दिए। ये ध्यान रखना कि आपको एग्जाम में 3 ही लिखना है, 3 ही बुक का लिखना है। तो ये सेक्शन सी हो गया। अब सबसे आखिरी में सेक्शन डी आएगा, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा 10 टू 20 मार्क्स का। इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर का सारा ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करके जाना है। प्रीवियस ईयर से ऑब्जेक्टिव जो है रिपीट करता है। इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा हार्ड आता है, क्योंकि इसमें आपको ढेर सारा बुक पढ़ना है, ठीक है। पेपर 8 में ना ढेर सारा बुक को कवर अप करना है, तो इसका ऑब्जेक्टिव मोस्टली ना कैरेक्टर से रिलेटेड रहता है। तो इसके लिए आपको 2024 से लेके 2002 तक का, मतलब 2024 से लेके 2002 तक का हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा के। तो आप पूरा ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लो, उससे मोस्टली कवर अप हो जाएगा। या तो वीडियो देख के उसके बाद आप अपने गैस पेपर में टिक कर लो, उसको बार बार रिविजन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। नहीं तो वीडियो को एक बार स्लो में देखे, उसके बाद स्पीड करके वीडियो, मतलब सेटिंग से जाके वीडियो की स्पीड तेज कर लो, और फटाफट उसको 3-4 बार देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। आप आंसर खुद
ध्यान रहेगा कि इसका आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। जैसे ऑप्शन देखोगे वो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पेपर 8 का ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन भी हो गया। यहाँ पे सजेशन खत्म होता है इंग्लिश वाला। अब जीएस की बात करते हैं। जीएस से रिलेटेड जो मोस्टली मेरे पास क्वेश्चन आता है ना, वो आता है कि मैम जीएस का आंसर इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं इंग्लिश ऑनर्स के, तो इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें लिख सकते हो। हम भी इंग्लिश ऑनर्स दे रखे थे अपने टाइम में, लेकिन हम जो है जीएस का आंसर हिंदी में लिखे थे और हमको 68 मार्क्स है जीएस में। जीएस का एग्जाम जो है ना, मेरा पेपर 8 के एग्जाम के नेक्स्ट दिन ही था जीएस का एग्जाम, तो एक दिन में प्रिपरेशन जो हो पाया था उसी से किए थे। ऑब्जेक्टिव जो है इसमें भी 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है और सारा ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करवा के ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट के पेपर 8 वाले सेक्शन में जीएस का ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिल जाएगा। और जीएस का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी कैसे प्रिपेयर करना है ना, ऑलरेडी वीडियो में हम बता रखे हैं कि कैसे आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो और वो सारा क्वेश्चन छोड़ दो। उसके बाद जो आप कैश पेपर में देखते हो, जो लगता है आपको कि इसका आंसर हम रेडी कर सकते हैं। हिंदी में आंसर लिखना इजी होता है, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा अगर आप हिंदी में आंसर लिखते हो। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप मतलब हिंदी के साथ कंफर्टेबल हो तो हिंदी में ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से जीएस का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक आपको अलग से नोट्स ये वो नहीं लेना पड़ेगा, मतलब वैसा ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है जीएस का प्रिपरेशन करना। बस आपको कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं होता है जीएस में भी, ठीक है। मतलब उस चीज़ से जिस भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आप जानते हो, जो भी आपके माइंड में है ना, उसको लिख दो 5-6 पेज, तो बस आपको नंबर मिल जाएगा 65 से 68 से 70 72 तक। तो यहाँ पे जो है पार्ट 3 का सजेशन खत्म होता है। और अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है, आप लोग मेरे चैनल के थ्रू प्रिपरेशन करते हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है कि पीडीएफ पेड है। पार्ट 3 के सारे पीडीएफ के लिए आपको 600 रुपये पेड करने होंगे। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक का पीडीएफ चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनेशन का सिर्फ चाहिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ 30 रुपीज़ ईच टॉपिक है। 600 पेड करने पे आपको सारा मिल जाएगा, जो भी टॉपिक इन सब में रिकमेंड कर रखे हैं उन सबका पीडीएफ मिल जाएगा, सारा एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ। तो पेड पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हम आपको बता देंगे किस तरीके से पेड करना है। और अगर फिर से हम बोल रहे हैं, अगर आप पेड नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं हम पैसा नहीं पेड कर सकते, तो सब कुछ फ्री में भी चैनल पे अवेलेबल है। जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन से खुद से लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि पैसा देना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।